2024 की अगर यहाँ पर बात करें तो T20 क्रिकेट की जहाँ तक बात है तो सारे मैचेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरनेशनल मैच अब T20 क्रिकेट इस साल कोई है नहीं, चाहे आप फुल मेंबर्स से देखें एस्टेट से, हम यहाँ एस्टेट की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल ही T20 क्रिकेट जो है वो आखिरी कहीं ना कहीं खेला गया, मेरे ख्याल से बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। लास्ट T20 गल्फ चैंपियनशिप का फाइनल वो खेला गया था T20 लास्ट की अगर हम बात करें तो। खैर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो कल हमने कुछ स्टार्ट्स वगैरह डाले थे, वहीं पर एक व्यूअर है हमारे जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। उन्होंने कल कमेंट में कहीं ना कहीं ये सवाल जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा कि उन्होंने एक वीडियो की डिमांड की थी एज अ रिक्वेस्ट कि अब तक के जितने भी जब से T20 आई शुरू हुए तब से लेकर आज तक सारे साल दर साल टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर एसोसिएट्स के कौन कौन रहे हैं उस सालों में। ये उन्होंने वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, तो हमने सोचा चलिए अभी ज़्यादा कुछ क्रिकेट मैचेस वगैरह अभी है नहीं और अभी वक्त भी है, तो क्यों ना इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करें। तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि 2000 जब से शुरू हुआ था 2005 से लेकर 2024 तक हर साल एसोसिएट्स में टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर कौन कौन रहे हैं T20 आई में अगर हम बात करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरू के 3 सालों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं 2005 और 2006 में कोई भी T20 आई मैच एसोसिएट खेला नहीं था। बहुत शुरुआत था, फुल मेंबर्स में स्टार्ट कर वो ट्रायल वगैरह चल रहे थे, मैच चल रहे थे, लेकिन 2007 से फिर लगातार खेला गया। एंड 2007, 8 और 9 लगातार 3 साल में एसोसिएट्स में टॉप स्कोरर टॉप विकेट टेकर कौन कौन से? बिल्कुल, अगर हम 2007 की बात करें तो मोस्ट रन बनाने वाले एसोसिएट प्लेयर थे T20 आई में तन्मय मिश्रा केन्या के, जिन्होंने 67 रन किए थे। वहीं मोस्ट विकेट लेने वाले एसोसिएट बॉलर थे जिमी कमांडे केन्या के, 4 विकेट इन्होंने निकाले थे 2007 एयर। बिल्कुल, अब मैचेस भी बहुत कम थे, या 4 मैचेस के उस टाइम तो बहुत, जैसे जानते हैं जितना पुराना जाएंगे उतने कम मैचेस यहाँ हुए। 2019 के बाद से एक बौछार आई, क्योंकि सब मैच T20 का स्टेटस दे दिया गया टीमों को, तो एकदम बौछार सी आ गई है। तो हम देखते हैं 700, 800, 900, 1000 तक पहुंच रहा है, इसीलिए पहले तो मैचेस कम होते थे। 2008 की बात करें तो रिजवान चीमा, जी हाँ, कनाडा के 127 रन, ये मोस्ट रन थे एसोसिएट में उस साल। और मोस्ट विकेट एसोसिएट में उस साल थे हरवीर बेदवान, जिन्होंने 14 विकेट लिए थे कनाडा के लिए अगर हम बात करें। बिल्कुल, 2009 में अगर हम आए तो मोस्ट रन बनाने वाले एसोसिएट बल्लेबाज थे विलियम पॉटरफील्ड, आयरलैंड के। जी हाँ, नाम बहुत फेमस है। 100 रन इन्होंने किए थे T20 आई में उस साल एसोसिएट की तरफ सबसे ज्यादा। और मोस्ट विकेट लेने वालों के मामले में एसोसिएट से थे काइल मैकेलन, 8 विकेट, जो कि आयरलैंड के प्लेयर। बिल्कुल, चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा आगे चलते हैं 2010, 2011 और 2012 में। इन सालों में एसोसिएट्स में सबसे टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर उस सालों के कौन से थे आपको बताते हैं। 2010 की जहां तक बात है तो मोस्ट रन नूर अली जादरान, 199 रन। अब ये अफगानिस्तान की एंट्री आनी चालू हो गई, आयरलैंड का भी हमने देखा। अफगानिस्तान यहाँ पर 199 रन और मोस्ट विकेट्स भी हामिद हसन, 14 विकेट अफगानिस्तान। यानी 2010 में T20 आई में एसोसिएट में सबसे टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर दोनों के दोनों अफगानिस्तान से थे। 2011 की बात करें, 2011 में फिर से कोई T20 आई मैचेस हुए नहीं। अगर हम बात करें 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी था, और ओडीआई वर्ल्ड कप में उसमें नीदरलैंड, आयरलैंड वगैरह जैसी टीमें वहां मौजूद थी, तो उन लोगों ने उन टीमों ने ओडीआई के मैचेस ज्यादा खेले थे, 50 ओवर गेम ज्यादा खेले। T20 आई में तो ध्यान दिया नहीं गया, इसलिए 2011 में कोई भी T20 आई मैच एसोसिएट्स में खेला नहीं गया, लेकिन 2012 में जरूर खेला। बिल्कुल, और हम मैचेस बढ़ने का असर अब हम देखेंगे जैसे ही हम घुस रहे हैं 2010 के हाल में। जी हाँ, 2012 की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एसोसिएट बल्लेबाज थे पॉल स्टर्लिंग, जिन्होंने आयरलैंड के, जिन्होंने 338 रन किए थे। और वहीं मोस्ट विकेट जो 2012 में निकाले एसोसिएट प्लेयर की तरफ से वो थे जॉर्ज जॉकरेल, जिन आयरलैंड के, जिन्होंने 15 विकेट निकाले। और ये दोनों आयरलैंड से ही रहे, और आयरलैंड ने ही इस साल फिनिश किया सबसे ज्यादा रन के मामलों में और विकेट लेने के मामले। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्हें 2010 में अफगानिस्तान ने टॉप किया विकेट टेकिंग और रन्स में। 2012 में पॉल स्टर्लिंग और डॉकलिन आयरलैंड ने टॉप किया अगर हम बात करें एसोसिएट्स में देखा जाए। उसके बाद चलते हैं अगले 3 और सालों की तरफ, 2013, 2014 और 2015। 2013 की जहां तक बात है तो मोस्ट रन एसोसिएट्स में कॉलिंस ओबोया, केन्या के, 293, बहुत ही बेहतरीन इनका वो 2013 का दौर गया था। एसोसिएट्स में नंबर 1 प्लेयर सबसे ज्यादा रन करने वाले। मोस्ट विकेट्स सैम गॉथ, जो कि 14 विकेट निकालने में कामयाब रहे थे केन्या के, जिन्होंने इसी साल रिटायरमेंट ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कि आप जानते ही हैं। उसके बाद 2014 की बात करते हैं। बिल्कुल, 2014 बहुत ऐतिहासिक था कई मायनों में। वाकई में बहुत ऐतिहासिक रहा है। 2014 की बात करें, टॉम कूपर
ने सबसे ज्यादा रन किए एसोसिएट की तरफ से नीदरलैंड के बल्लेबाज हैं। 231 रन इन्होंने जी हाँ। किए थे उस साल। और मोस्ट विकेट लेने के मामले में बात करें तो एहसान एहसान मलिक, नीदरलैंड नीदरलैंड के जो जिन्होंने 12 विकेट निकाले साल 2014। जी हाँ, और 14 और 15 डोमिनेट किया है। आप 2 बार मलिक को देख रहे होंगे इस लिस्ट में। बिल्कुल। 2015 में भी मोस्ट विकेट टेकर्स में एसोसिएट में नंबर 1 बॉलर थे एहसान मलिक, जिन्होंने 16 विकेट निकाले नीदरलैंड के लिए और ओवरऑल एसोसिएट में टॉपर थे 2015 में। मोस्ट रन्स में यहाँ फिर से अफगानिस्तान की एंट्री होती है मोहम्मद शहजाद। ये वो दौर था 15, 16, 17 के आसपास, जहां पर मोहम्मद शहजाद, जो आप जानते हैं ओपनर थे, विकेट कीपर, जो जबरदस्त उनका बल्ला बोलता था, तो उसी में यहाँ शुरुआत हुई। 297 रन उन्होंने किए थे 2016 में बात करें, इसीलिए 15 में, सॉरी। उसी बाद लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं 2016, 2017 और 2018। बिल्कुल 2016 की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मोहम्मद शहजाद फिर से अफगानिस्तान के 520 रन, बिल्कुल अफगानिस्तान के स्टार बैट्समैन और विकेट कीपर बैट्समैन 520 रन उन्होंने किए। और सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामलों में एसोसिएट की तरफ से थे राशिद खान। जी हाँ, अब आते हैं ये नाम। 23 विकेट इन्होंने निकाले थे उस साल एसोसिएट की तरफ से और सबसे ज्यादा विकेट निकालने के मामले में नंबर 1 पर। बिल्कुल। वहीं पर 2017 की बात करें तो यहाँ पर आकर जून में जो है अब ये ब्रेकडाउन हो गया। आयरलैंड और अफगानिस्तान को जो है फुल मेंबरशिप का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दिया गया, तो सिर्फ आधा महीना ही बचा, आधा साल ही उनके पास था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 2017 में तो साइमन अनवर 214 रन इन्होंने किए थे यूएई के लिए, और ये एसोसिएट में सबसे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर थे। ये T20 में इन्होंने रन जरूर किए, लेकिन ये ओडीआई में काफी शानदार बैट्समैन थे यूएई की। अगर हम बात करें मोस्ट विकेट्स की लिस्ट की बात करें, अमजद जावेद 9 विकेट इन्होंने लिए और यूएई के सबसे यूएई की ये बॉलर थे। और एसोसिएट्स में 2017 में साइमन अनवर और अमजद जावेद ये टॉप रन और टॉप विकेट टेकर कहीं ना कहीं बने थे। बिल्कुल 2018 की बात करें तो मोस्ट रन्स के मामले में जॉर्ज मन्से स्कॉटलैंड के, जी हाँ, और जिन्होंने 229 रन किए, बहुत अच्छे प्लेयर है, T20 में नाम बहुत है। मोस्ट विकेट 2018 में निकालने वाले एलिस्टर इवांस सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले एसोसिएट प्लेयर थे, जिन्होंने 8 विकेट निकाले। बिल्कुल 2018 में, यानी स्कॉटलैंड का ही पूरा वो रहा, स्कॉटलैंड ही एसोसिएट में टॉपर रहे हैं। उसके बाद 2019, 2020 और 2021 की बात करते हैं। चलिए जल्दी से 2019 में जहां तक बात है, मोस्ट रन्स मैक्सवेल आउट 702 रन। और अब यहाँ हम देख रहे हैं धीरे धीरे मैचेस बढ़ने लग गए तो रन्स वगैरह, विकेट्स वगैरह भी यहाँ बढ़ने लग गए हैं। मोस्ट विकेट संदीप लामिछा ने, इकलौते नेपाल के प्लेयर हैं जो इस पूरी लिस्ट में है। 2005 से 6 से लेकर जो 2007 से लेकर 2024 तक ये इकलौते प्लेयर हैं जो टॉप विकेट टेकर या टॉप रन गेटर की लिस्ट में आते हैं नेपाल से। अगर हम बात करें संदीप लामिछा ने 28 विकेट लिए थे 2019, जो कि सबसे ज्यादा थे किसी भी एसोसिएट की तरफ से 2019 में। उसके बाद लिस्ट को आगे बढ़ा 2020। बिल्कुल 2020 की बात करें, मोस्ट विकेट कामरान खान कतर के, मोस्ट रन माफ कीजिएगा, मोस्ट रन कामरान खान कतर के बल्लेबाज, और जिन्होंने 335 रन किए। और मोस्ट विकेट लेने के मामले में आफ्ताब हुसैन जो कि हांगकांग के थे, जिन्होंने 15 विकेट निकाले थे साल 2020 में। मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट इन बल्लेबाज और बॉलर के नाम रहे। बिल्कुल 2021 की बात करते हैं। मोस्ट रन साइमन सेसेजई 483 युगांडा की, ये पहली बार एंट्री हुई युगांडा की इस लिस्ट में। मोस्ट विकेट दिनेश नकरानी। 2021 में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एसोसिएट प्लेयर जो हैं वो दोनों के दोनों युगांडा के लिए खेलते हैं, अल्पेश रमजानी, माफ कीजिएगा, साइमन सेसेजई और दिनेश नकरानी की अगर यहाँ बात करें। एंड 2022, 23, 24 बिल्कुल 22 की बात करें, मोस्ट रन्स में फिर से हमें एक और युगांडा के बैट्समैन नजर आए, साइमन सेसेजई, जिन्होंने 692 रन किए 2022 के एयर में T20I में, और एसोसिएट की तरफ से सबसे ज्यादा रन किए। वहीं मोस्ट विकेट लेने के मामले में अगर हम देखें तो यालिंडे कान्या, जिन्होंने 49 विकेट लिए, 45, और तंजानिया के बॉलर हैं और सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने निकाले थे। अब हम देख रहे हैं कि तरह तरह के टीम के तरह तरह के बॉलर और बल्लेबाज 2019 के बाद आना शुरू, खास करके युगांडा की बात करें। अगर 2023 की बात करें, मोस्ट रन्स मोहम्मद वसीम। पिछले साल की बात करें तो मोहम्मद वसीम जो है वो टॉप 863 रन इन्होंने किए सबसे ज्यादा एसोसिएट्स के लिए। और मोस्ट विकेट्स अल्पेश रमजानी 55 विकेट युगांडा के, ये भी सबसे ज्यादा। अब 2023 जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था। बिल्कुल 2023 में मोहम्मद वसीम वो पहले एसोसिएट प्लेयर बने जो सबसे ज्यादा रन किए थे, 863 रन। 863 रन किसी एसोसिएट प्लेयर ने एक साल में कभी नहीं बनाए थे, वो रिकॉर्ड टूटा था। और मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड अल्पेश रमजानी, ये तो पूरा ओवरऑल ही रिकॉर्ड है।
ओवरऑल 55 विकेट आज तक किसी भी बॉलर ने एक साल में नहीं लिए हैं T20 आई में। वो डेफिनेटली टीम्स वगैरह भी बहुत छोटी थी, कंपेटिटिव थी, लेकिन फिर भी 55 विकेट यहाँ पर इन्होंने निकाले यहाँ पर। एंड 2024 बिल्कुल, हम इसी ईयर को एंड करें 2024 को, तो मोस्ट रन मोहम्मद वसीम यूएई के, जिन्होंने 909 रन किए ये भी इस रिकॉर्ड साल, ब्रेकिंग। और सबसे ज्यादा रन बनाने के, ओवरऑल ही सबसे ज्यादा है 2024 का। जी हाँ बिल्कुल, वो नंबर ओवरऑल ही है, विद फुल मेंबर को भी अगर आप मिला दें, लेकिन एसोसिएट के तो है ही। मोस्ट विकेट एहसान खान, हांगकांग के स्टार स्पिनर, जिन्होंने 46 विकेट निकाले इस ये साल, भी ओवरऑल। और ओवरऑल ये नंबर 1 पे रहे ओवरऑल T20 आई में, इंक्लूडिंग फुल मेंबर्स सब मिलाकर, और एसोसिएट में तो ये ऑब्वियसली रहे। बिल्कुल, 2024 वो पहला साल है जहां पर ओवरऑल T20 आई क्रिकेट में मोस्ट रन और मोस्ट विकेट दोनों के दोनों कोई एसोसिएट प्लेयर है। कमाल। ये पूरी T20 आई Commendable, हिस्ट्री में commendable। ये पहली बार है। इसमें आपको दो चीजें आप दे सकते हैं। पहला कि नंबर ऑफ मैचेस बहुत बड़े हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल, जी। दूसरा कि कंपेटिटिवनेस भी होती है, क्योंकि अब फुल मेंबर्स तो अब वैसे टीमों से नहीं जी खेलती हाँ, कि जी। रवांडा, जर्मनी, भूटान, इन सब टीमों से बिल्कुल, नहीं खेलती है। ये एक रीजन है, और एक रीजन और है कि आपको चलना नहीं पड़ता है। जी हाँ, ऐसे मौके ऐसे नहीं कि और टीमों को नहीं मिले। बिल्कुल। देखिए और भी टीमों को मैचेस मिले हैं इस साल। नेपाल ने भी बहुत नेपाल ने मैचेस भी खेले खेले हैं, हैं। ओमान ने बहुत जी मैचेस हाँ, खेले हैं। बिल्कुल। उनके प्लेयर तो हमें कहीं नहीं दिखे। जरूर। तो परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैचेस मिलते रहे आप खेलते रहेंगे। नहीं, बहुत सारे प्लेयर जिनको बहुत मैचेस मिले वो फिर भी युगांडा के 500 रन भी बहुत नहीं player है। हैं। जी हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ वो दो रीजन तो है, लेकिन साथ में परफॉर्मेंस भी किसी प्लेयर ने की नहीं है, इसलिए दूसरी टीमों से हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये सूरत हाल है पूरा ईयरली वाइज। उम्मीद है अभिषेक शर्मा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बिल्कुल, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और अपने पास भी नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट लगातार आपके सामने इन्फॉर्मेटिव एशियन क्रिकेट वीडियोस लाता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के